सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान का जो आपका पेपर होगा वो 8 मार्च को होगा। तो 8 मार्च को होगा, तो इससे पहले मैं आपको आईएमपी प्रश्न प्रोवाइड करा देता हूं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, उन्हीं उन्हीं टॉपिकों को आपको पढ़ना है और आपको परीक्षा बोर्ड से पढ़ना है। ठीक है, जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं पहले से बता दिया हूँ कि आपको वो सारे प्रश्न परीक्षा बोर्ड में मिलेगा और परीक्षा बोर्ड से ही आप पढ़ना है। ठीक है, अगर आपके पास विजय अनुशीलन तो और अच्छी बात है, उससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको उसमें टिक करने में समय लगेगा। इसीलिए आपके पास परीक्षा बोर्ड तो होगा, तो परीक्षा बोर्ड से तैयारी करना है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ से आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये सामाजिक विज्ञान के परीक्षा बोर्ड में प्रादर्श, ठीक है, पत्र दिया, मतलब मॉडल पेपर दिया। तो मॉडल पेपर में देखना आपको ये वाला प्रश्न पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये सारे प्रश्न। देखो यहाँ पे वर्षा जल से भूमिगत जल स्तर का पुनर्भरण होता है, तो इसका आंसर क्या लोगे? इसका आंसर आपको लोगो बी लेगे, केवल कारण सही है। ठीक है, इसके बाद देखो गुजरात का आनंद विश्व प्रसिद्ध है, गुजरात का आनंद विश्व प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आंसर लेना है दूध के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार जो है वो कृषि है, तो यहाँ पे सब ऑप्शन होगा। ये आपको पता होना चाहिए। सपोज हमेशा हम कहते हैं कृषि पे कृषि पे कृषि पे, तो यहाँ पे कृषि आ जाएगा। ठीक है, सन 1949 में चीन में हुई, तो चीन में क्या हुई? तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है बी लेना है, साम्यवादी क्रांति हुई। फिर पांचवा है सूचना के अधिकार का सर्वाधिक लाभ होता है, तो सर्वाधिक लाभ कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे आपको लेना है द लेना है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है। यहाँ पे रिक्त स्थान भी दिया है, तो रिक्त स्थान को भी आपको पढ़ना है यहाँ से। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ, जिससे क्या होगा, कुछ प्रश्न आपको याद रहेंगे कम से कम, और आगे मैं बताऊंगा अध्यायों से क्या कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। देखो कारखानों का निर्माण खालिस्तान भूमि में करना चाहिए, यहाँ पे मैं लूंगा बंजर भूमि। ठीक है, हमेशा बंजर भूमि में ही करना चाहिए। इसके बाद है खरीफ की फसल का मुख्य खाद्यान्न खालिस्तान है, तो धान और चावल है। इसके बाद तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ में खालिस्तान सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो यहाँ पे सुरक्षा परिषद लेना है। फिर है नाइजीरिया के राष्ट्रवादी और प्रथम राष्ट्रपति खालिस्तान थे, तो यहाँ पे नमादी लेना है। फिर भारत में वयस्कों को खालिस्तान का अधिकार है, तो यहाँ पे आपको लेना है मतदान का अधिकार है, जो 18 साल पूरा कर लिए हैं उसको मतदान डालने का अधिकार है। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं सही जोड़ी मिलाव देख लेते हैं। इसके बाद सही जोड़ी मिलाव में विकास का सूचक, तो विकास के सूचक को आपको लेना है राष्ट्रीय आय में लेना है। वायु को आपको लेना है यहाँ पे सतत नवीनीकरण है। नवीनीकरण और अनवीनीकरण जानते हो कि नहीं? नवीनीकरण जो होता है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, और अनवीनीकरण समाप्त हो सकता है। जैसे कि नवीनीकरण के एग्जाम्पल में अगर लोगे तो हवा है, जल है, ठीक है, ये नवीनीकरण है। और अनवीनीकरण हम किसे कहेंगे? जैसे कि समाप्त होने, कोयला, पेट्रोलियम, ये अनवीनीकरण आता है। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, नवीनीकरण और अनवीनीकरण से अगर प्रश्न आते हैं तो आप लिख सकते हैं इस आधार पे। ठीक है, जैसे मैंने बताया उसी आधार पे आप उसके बारे में लिख सकते हो। इसके बाद देखो रूस के औद्योगिकरण, यहाँ पे आ जाएगा, आपको लेना है डी लेना है। 1880 में हुआ था। उपनिवेशों की समाप्ति, ये हुआ था राष्ट्रवादी भावनाएं, ट्रेड यूनियन संगठन, इसको आपको लेना है 1920 में लेना है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपको देखने होंगे। यहाँ पे जो एक एक नंबर का, एक नंबर दो सॉरी यहाँ पे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के प्रश्न दिए, उसको आपको नहीं देखना है, क्योंकि मैंने आईएमपी में पहले ही जोड़ दिया है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो मैंने आपको आईएमपी परीक्षा बोर्ड में जितने भी प्रश्न टिक कराए ना, वो सारे के सारे मैंने अनसॉल्व के हिसाब से और आईएमपी के तौर पे इसमें दिया है, उन सभी को मैंने पहले ही जोड़ दिया है। तो आपको अलग से नहीं देखना है। ठीक है, इसको आपको नहीं देखना है, जो मैंने बताया है उन्हीं प्रश्नों को आपको पढ़ना है। चलो संभावित सेट दो पहला को यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, और प्रश्न दिया हो उसको भी देख लेते हैं आईएमपी के तौर पे। इसके बाद मैं जितने भी सेट है इसके बताने के बाद मैं आपको उन टॉपिकों के बारे में बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं 1 नंबर के। ठीक है, तो वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे सरकार द्वारा बिजली की सुविधा प्रदान की जाती है, तो बिजली की सुविधा प्रदान की जाती है तो कौन से? तो यहाँ पे सार्वजनिक हित के लिए लेना है। विश्व में आर्थिक मंदी का वर्ष है, तो आर्थिक मंदी का वर्ष क्या था? तो यहाँ पे आपको लेना है द लेना है 1929। नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है हिटलर ने। वियतनाम के क्रांतिकारी नेता और प्रथम राष्ट्रपति थे, कौन थे प्रथम राष्ट्रपति? तो यहाँ पे आ जाएगा अ लेना है, हो ची मिन्ह लेना है। आदर्श संसद में महिला सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे 33% लेना है। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। औसत आय को खालिस्तान आय कहा जाता है, तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। भविष्य में ऊर्जा का स्रोत खालिस्तान है, तो भविष्य में ऊर्जा का स्रोत जो है वो सूर्य है। खालिस्तान में सरकार की आय व्यय का वितरण होता है,
तो यहाँ पे बजट लेना है, ठीक है। बजट में सरकार की आय व्यय का वितरण होता है। उत्तरी वियतनाम की राजधानी खालिस्तान है, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, यहाँ पे आपको लेना है हनोई लेना है। परमाणु बम से खालिस्तान रोग की संभावना अधिक होती है, तो यहाँ पे आपको लेना है कैंसर लेना है। फिर यहाँ पे खंड उचित संबंध देखते हैं, तो खंड का और खंड ख दिया हुआ है। जार की घोषणा, ठीक है, जार की घोषणा, इसको आपको किस में लेना है, इसको आपको डी में लेना है। किसानों की दास्ता लेना है। सूचना का अधिकार, इसको आपको लेना है, सी में लेना है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए, ठीक है, जीवन प्रत्याशा, इसको आपको लेना है, ई में लेना है। औसत आयु लेना है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण, इसको आपको लेना है, बी में लेना है। चुनाव आयोग लेना है। और व्यावसायिक हित समूह, इसको आपको लेना है, ए। डॉक्टर, शिक्षक और कर्मचारी जो है व्यावसायिक है, जो पैसे कमाने के लिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं संभावित प्रश्न सेट 2 को देख लेते हैं। तो इसमें भी प्रश्न है, उसको भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एडोसल्फान क्या है, तो एडोसल्फान क्या है, तो यहाँ पे आंसर क्या लेना है आपको, यहाँ पे लेना है आपको, देखो एडोसल्फान जो है वो कीटनाशक, यहाँ पे लौ पदार्थ दे दिया है, तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे आपको कीटनाशक उठाना है। भारत सरकार का केंद्रीय बैंक क्या है, आरबीआई, आपको पता है, रिजर्व बैंक। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक कहाँ पे दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक, क्योंकि जितने भी सरकार है ना, जो राज्यों में बैठा है, सीएम जो बोलते हैं, ठीक है, वो रिजर्व बैंक से ही पैसे लेते हैं, तो ये भारत सरकार का ही बैंक है। ब्याज की दर किस खाते में अधिक होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एफडी, ठीक है। देखो एफडी होता है, आरडी होता है, सावधि जमा खाता, जो बचत खाता, मतलब बचत खाता, और एक होता है चालू खाता, 4 खाता होता है। तो एक स्थाई होता है, ठीक है, तो स्थाई को हम बोलते हैं एफडी। तो यहाँ पे एफडी ना देके स्थाई दिया है, तो आपको क्या लेना है, स्थाई लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन उठाना है। शीत युद्ध किन 2 देशों के बीच तनाव का कारण था, तो यहाँ पे आंसर आपको लेना है अमेरिका और एवं सोवियत रूस। अमेरिका देश और सोवियत रूस, सोवियत रूस को हम बोलते हैं, ठीक है। अभी जो रूस और यूक्रेन वाली घटना सुनते हो ना, तो वही चीज़ है, ठीक है। अमेरिका और सोवियत रूस के साथ है, मतलब सोवियत संघ। इसके बाद है चीन एवं सोवियत संघ, एक सॉरी नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्र में जन सहभागिता का सर्वाधिक अनिवार्य माध्यम है, तो यहाँ पे पांचवा में आपको क्या लेना है, पांचवा में आपको लेना है बी लेना है, आंदोलन लेना है, ठीक है। सॉरी पांचवा में आपको सी लेना है, योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण लेना है। इसके बाद देखते हैं स्थानों की पूर्ति देखते हैं। वन एक खालिस्तान संसाधन है, तो यहाँ पे आपको लेना है प्राकृतिक संसाधन है, या आप कह सकते हैं नवीनीकरण संसाधन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन ही ले लेना है। न्यू डील की घोषणा खालिस्तान ने की थी, तो रूजवेल्ट ने की थी, यहाँ पे रूजवेल्ट लेना है। तांबे का सर्वाधिक उपयोग खालिस्तान प्रेषण से किया जाता है, तो यहाँ पे लेना है आपको विद्युत से लेना है। धरती पर कोयला खालिस्तान के संसाधनों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तो यहाँ पे आएगा शक्ति आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है नियमगिरी में खालिस्तान ऐश का भंडार है, तो बॉक्साइट का ऐश का भंडार है। इसके बाद है मनरेगा, ठीक है, मनरेगा में 100 दिन का काम दिया जाता है, ये पता होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे 100 दिन वाला कहाँ पे, देखो 100 दिनों का रोजगार, यही लेना है। सुभाष चंद्र बोस को आपको लेना है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने किया था। कोरबा जिला, ठीक है, कोरबा जिलों को आपको लेना है, भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड वहाँ पे कोरबा जिला में पाया जाता है। जो कोरबा से वो लोग तो जानते हैं, ठीक है। दलों का पंजीकरण, यहाँ पे आपको लेना है चुनाव आयोग। दल जो होता है वो चुनाव आयोग ही पंजीकरण कराता है, ये आपको पता होगा कि जब चुनाव होता है तो चुनाव आयोग के द्वारा ही चुनाव कराया जाता है, ठीक है। उसी के द्वारा पंजीकरण किया जाता है, मतलब उसी के द्वारा पंजीकरण किया जाता है, और वही क्या कहता है, चुनाव चिन्ह भी देता है। फिर है सन 1991 तक, तो सन 1991 तक में देखो सी आ जाएगा, इसमें शीत युद्ध की समाप्ति हो गया था, ठीक है। अब कौन कौन अध्याय आपको पढ़ने हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, 1 नंबर के प्रश्न के लिए, ठीक है। तो उन्हें आप टिक कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, 1 नंबर में आपको संसाधन और विकास पढ़ने हैं, ठीक है। परीक्षा बोर्ड में आपका अध्याय 1 दिया है ना, तो उसमें आपको देखना है संसाधन और विकास पढ़ना है, 1 हो गया। इसी में दूसरा अध्याय भी है विकास और समझ। विकास और समझ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, फिर भी आप लोग वहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, रिक्त स्थान दिया हुआ है, और साथ ही साथ क्या दिया है, सही जोड़ मिला, तो इन तीनों को भी आप वहाँ से पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद आप डायरेक्ट आ जाओगे, ठीक है, कहाँ पे आओगे, कृषि वाले में। तो देखो कृषि को आपको पढ़ना है, कृषि में पूरा का पूरा पढ़ना है। 2 विश्व युद्धों के बीच, ठीक है, इसको भी पढ़ना है, और मुद्रा एवं साख को भी पढ़ना है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे खनिज भी दिया हुआ, ठीक है, खनिज वाले से भी पढ़ना है, 9वां अध्याय से 10वां अध्याय को भी पढ़ना है, ठीक है। और सरकारी बजट, ये भी आपको पढ़ना है, सरकारी बजट और कर निर्धारण, ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनमें जितने भी प्रश्न हैं इसको भी आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है, डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट जो है, इसके बाद आपको पढ़ना है उपनिवेशों का खात्मा पढ़ना है, और शीत युद्ध पढ़ना है, ठीक है। तो इस अध्याय को पढ़ना है,
जो जो मैं बताते जा रहा हूँ सिर्फ वही अध्याय पढ़ना है और किसी अध्याय को नहीं पढ़ना है, ठीक है, 1 नंबर के लिए। फिर लोकतंत्र में जन सहभागिता के लिए सहभागिता को पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद है अंतिम है लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन। ये 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट अध्याय है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं सभी अध्याय से, जो जो मैंने आपको अध्याय बताया है, ठीक है। तो इन सभी अध्यायों की आप अच्छे से तैयारी कर लेना 1 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो 15 नंबर क्वेश्चन आएगा और 15 नंबर क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा बनना चाहिए। तो मैं रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपको सबके सब क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ जितना बन सकता है, ठीक है। तो आप अच्छे से इनकी तैयारी कर लेना। प्रश्नों के उत्तर है उसको मैं आपको समझा के बता दूंगा, अध्याय वाइज भी बता दूंगा, और आप अच्छे से तैयारी कर लेना उनको, ठीक है।